फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ठीक है। और ये है हमारे आपको मैं बता दूं कि जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक होता है, आपको भी पता है कि हर ऑल टाइप ऑफ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये जनरल नॉलेज आती है, ठीक है। और ये जो आप ये वीडियो देखने वाले हो ये है हमारे बुक से रिलेटेड, यानी कि किस बुक को किसने लिखा है, ठीक है। ओके, तो ये अंग्रेजी में लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको हिंदी में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। तो इसका मतलब ये है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के जो स्टूडेंट हैं इस वीडियो को आराम से पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करेंगे और ये एक टेस्ट पेपर समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको पूरी तरह से लगाना है। आपने अब तक जितनी भी तैयारी करी है, ठीक है, उसमें आप इसको जो वीडियो को अटेम्प्ट करोगे, पूरे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी अब तक करके रखी है। तो इस टेस्ट पेपर को जरूर लगाइएगा। और हाँ, दूसरी बात कि ये जो जितने भी क्वेश्चन आप देखने वाले हो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन वहां पे आए हुए हैं। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी बोला गया है कई बार इस वीडियो में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन राइट होंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे आपको, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हो तो मैं और ऐसी ही प्रीवियस ईयर्स की जो वीडियोस हैं, क्वेश्चन हैं, उनको मैं बना के आपके लिए लाती रहूँ, ठीक है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ से 6th क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, वो मैं जो एक वीडियो है उसमें अपलोड कर चुकी हूँ। तो हम यहाँ से जो है 6th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो लिख रखा है कि हु इज प्रॉपरली नोन एज वार्ड ऑफ अवोन, ठीक है। तो लिख रखा है कि हमारा की जो वार्ड ऑफ अवोन है उसको प्रॉपरली किस नाम से जाना जाता है, किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जॉन मिल्टन को, विलियम शेक्सपियर को, विलियम वर्ड्समिथ को, या फिर जॉन कीट्स को। एक और बात और बता दूं कि देखिए मैं तो अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को जो है कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मैंने पूरे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाना है। यदि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोचिए और फिर वीडियो को फिर से ऑन कीजिए और फिर अपना क्वेश्चन जान लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर जो है उनको वार्ड ऑफ अवोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच करेक्टर ऑफ शेक्सपियर सेज आई लाइक इट नॉट, यानी कि आपको पता है जो शेक्सपियर है उन्होंने बहुत सारे नाटकों को लिखा है। तो ऐसा कौन सा उनके नाटक का करेक्टर है जो कि आई लाइक इट नॉट का जो डायलॉग है वो बोला करते थे, ठीक है। माफ कीजिए, थोड़ा गला खराब है। देखिए तो 7 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इयागो इन ऑथोलो, ठीक है, जो ये करेक्टर हैं जो कि आई लाइक इट नॉट जो सेंटेंस है, जो डायलॉग है, उसको ये बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच करेक्टर ऑफ शेक्सपियर स्पीक्स ऑफ रियलिटी थे नेम इज वुमन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शेक्सपियर का जो एक और करेक्टर के बारे में पूछा है कि कौन है वो करेक्टर जो कि फेरिटी थे नेम इज वुमन के जो डायलॉग उसको बोलते हैं। तो ये लिख रखा है कि हमारा ऑप्शन 1 है हेमलेट इन हेमलेट, ठीक है, कॉर्डियला इन एज यू लाइक इट, ठीक है, पोर्टिया इन जूलियस, ठीक है, कैसियर, ठीक है, और डेस्टेमोना इज ऑथोलो। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेमलेट इन हेमलेट जो है इस डायलॉग को बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है टू विच पीरियड डिड शेक्सपियर बिलोंग। ये कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर है वो कि कौन से ऐसा काल है, कौन सा है ना, कौन सा काल है जिससे वो जाने जाते हैं, किस कौन सी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विक्टोरिया पीरियड, ठीक है, पुर्तियन से हैं, ठीक है, एलिजाबेथियन पीरियड से है, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एलिजाबेथियन जो पीरियड है उससे शेक्सपियर बिलोंग करते हैं, पीरियड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द ऑथर ऑफ ऑथेलो, मैकबेथ, हैमलेट एंड किंग लियर इज। ये कह रहे हैं कि ये एक नाटक है जो आप अभी ने पढ़ा है ना, आपने जो है उसका नाम है ऑथेलो, मैकबेथ, हैमलेट एंड किंग लियर इज, ठीक है, ये नाटक है, ठीक है। तो इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है राजा राव, ठीक है, सीवी रमन, शेक्सपियर या किपलिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इन्होंने अब तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो शेक्सपियर के बारे में ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर जो टॉपिक है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको शेक्सपियर के बारे में नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ जाके जो शेक्सपियर है उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे शेक्सपियर से रिलेटेड ही हैं। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे जो है खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपको आता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद शेक्सपियर के बारे में ज़रूर जो है पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आता है एन एलिजी इज अ,
ठीक है, जो हमारा हम पढ़ रहे हैं एन एलिजी, ये क्या है? क्या ये फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है सॉन्ग फुल ऑफ लाफ्टर है, सॉन्ग फुल ऑफ सॉरो है, सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड है, या सॉन्ग इन प्रेज ऑफ किंग्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉन्ग फुल ऑफ सॉरो। ठीक है, सॉरो से रिलेटेड जो है हमारा एक ठीक है एन एनालॉजी जो है इसको लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन इंडिया इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भारत में जो अंग्रेजी भाषा है वो कौन से उसकी है। इन इंडिया इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है नागालैंड की है, कर्नाटक की है, गोवा की है, या मणिपुर की है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है अंग्रेजी भाषा को, तो वो नागालैंड में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक में भी जो है लोग अंग्रेजी भाषा का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि साइलॉक द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, याद रखिएगा, द साइलॉक ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है, एक ज्यूज है, या फिर एक हिंदू है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये हमारे क्या है, ये हमारे ज्यू हैं, यानी कि यहूदी थे ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कि हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो भी बनाते हैं उनको बहुत प्यार है इस क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन को हमेशा ही डालते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, आप और भी वीडियो देखोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कालिदास को, टैगोर को, तुलसीदास को, या वाल्मीकि को। तो याद रखना कि हमारे जो कालिदास हैं उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। काली याद रखना, कालिदास जो है उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमन प्लेज। देखिए अभी तक हमारा शेक्सपियर के बारे में ही इन्होंने जो है पढ़ा के रखा हुआ है, तो अब तो आपके लिए ज़रूरी है कि जाइए शेक्सपियर के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, इसका क्वेश्चन है हमारा कि शेक्सपियर फर्स्ट रोमन प्ले, यानी आपको पता है कि जो शेक्सपियर इन्होंने बहुत सारे नाटकों को लिखा है। अब ये कह रहे हैं उन्होंने रोमन नाटक भी लिखे थे, उनका पहला रोमन नाटक कौन सा था। ऑप्शन नंबर 1 है कोरियोलानस, ठीक है, हेमलेट है, ठीक है, जूलियस केसियर है, या ठीक है ऑटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है, कैलियोपेट्रा। तो याद रखिएगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि जूलियस केसियर जो है उन्होंने ये उनका पहला रोमन प्ले माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज द हीरोइन ऑफ द मार्चेंट ऑफ द वेनिस। ठीक है, इस मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि ये जो मार्चेंट ऑफ वेनिस आप देख रहे हो हेडिंग, ये चैप्टर है, सॉरी एक नाटक है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नाटक आपने पढ़ा है इसकी हीरोइन कौन थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है पोर्टिया थी, हेलेन थी, जेसिका थी, या फिर नेरिसा थी। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पोर्टिया है, ठीक है, इनको या पोर्टिया बोलो या पोर्टिया कह लो, ठीक है, ये हमारे इसकी हीरोइन थी इस नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि साइलॉक द ज्यू इज अ करेक्टर इन। देखो ये जो हमारा साइलॉक आप देख रहे हो ये करेक्टर है जो कि यहूदी है, तो वो कौन से नाटक का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है ऑथोलो का है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, एज यू लाइक इट का है, या मच ऑडो अबाउट नथिंग का है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इसका ये करेक्टर है। मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी फिर से कहती हूँ कि जाके मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटक है उसको ज़रूर इसके बारे में जानकारी हासिल करिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मोस्ट पॉपुलर विलेन इन अ प्ले ऑफ शेक्सपियर। अब ये कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर नाटक है, ठीक है, जो हमारा नाटक शेक्सपियर ने लिखा है उसमें सबसे जो विलन है वो कौन है। ऑप्शन 1 है केसियस है, ठीक है, कैस्का है, इयगा हो है या फिर साइलॉक है। तो 18 का जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा इयागो है ये हमारे शेक्सपियर का पॉपुलर विलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इयागो द विलेन इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स। ये कह रहे हैं कि इयागो द विलेन इज अ करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स इन, ठीक है, इन शेक्सपियर्स, यानी ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर के कौन से नाटक का ये विलन है। ठीक है, तो जैसे अभी आप ऊपर क्वेश्चन देख रहे हो उसमें उन्होंने पूछा कि शेक्सपियर का सबसे पॉपुलर जो है वो विलन कौन था। अब नीचे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से नाटक में आया था ये विलन। ठीक है, नाटक तो उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है
मैकबेथ में, हैमलेट में, किंग लियर में या ऑथोलो में। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ऑथोलो नाटक है ना, इसमें इनको जो विलन है हमारे एगो ये आए थे। तो यानी कि आपको जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस और जो ऑथोलो है, ठीक है, इस नाटक को भी आपको पढ़ना है, इनके बारे में सारी जानकारी हासिल करनी है। देखिए अभी तक इन दो नाटकों के बारे में बहुत क्वेश्चन शेक्सपियर से पूछे गए हैं। और तीसरी चीज, शेक्सपियर के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत फायदेमंद रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कि शेक्सपियर्स प्ले विच रिफर्स टू आइडियाज ऑफ मार्च इज। ये कह रहे हैं शेक्सपियर्स का नाटक है, उसका नाम है आइडिया, ठीक है, आइडियाज नहीं है, ठीक है, आइडियाज ऑफ मार्च, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, ओके, लिख रहे हैं शेक्सपियर्स प्ले विच रेफर्स, ये किसको रेफर्स करता है, किंग लियनर को, हैमलेट को, जूलियस केसर को या फिर मैकबेथ को। तो 20 का जो हमारा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूलियस जो केसर है, ठीक है, ये हमारा इसका जो है वो रेफर्स करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर इज अ। ये कह रहे हैं कि एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर इज अ, ये जो नाटक है एज यू लाइक इट, ये शेक्सपियर का किस तरह का नाटक है, क्या वो ट्रेजेडी का है, रोमांटिक कॉमेडी है, हिस्टोरिकल प्ले है या फिर ठीक है फेरकिकल प्ले है। तो याद रखिएगा एज यू लाइक इट ये शेक्सपियर का कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, सॉरी एक रोमांटिक कॉमेडी नाटक जो है इन्होंने लिखा है, ठीक है। आपको अगर चाहिए ज़्यादा इंटरेस्ट है जनरल नॉलेज में, तो जितने भी नाम यहाँ पे नाटक के आए शेक्सपियर के, तो आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा याद कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो हिंदी में पढ़ लीजिए, जो इंग्लिश में लिखना है हिंदी में भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कि हु सैड स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। ये कह रहे हैं ये जो डायलॉग आप देख रहे हो, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इसको किसने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 है शेक्सपियर ने कहा था, ऑलिवर, ठीक है, ग्लोड स्मिथ ने कहा था, या जॉन जेवेल ने कहा था, या चार्ल्स डिकन्स ने कहा था। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। शेक्सपियर ने ही कहा है ये, और किसी ने नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच प्ले सेज, कौन सा नाटक कहता है कोवर्ड्स डाई मैनी टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एज यू लाइक इट, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, जूलियस केसियर या फिर हेनरी, ठीक है, हेनरी सेकंड। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये नाटक भी बहुत, इस नाटक से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट है तो आप इस नाटक के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हो। थोड़ा बहुत जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेपर में याद रह ही जाता है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो, किसी से सुन लो, कोई वीडियो सुन लो, तो आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर है उसने उसका लास्ट नाटक कौन सा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर में है ऑथेलो है, द टेम्पेस्ट 1612 है, या मैकबेथ है, या किंग लियर है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी रखा है, ठीक है। द टेम्पेस्ट जो है 1612 ये इसका लास्ट था। उसके बाद क्वेश्चन है कि शेक्सपियर रोट प्लेज, हाँ, इसने कहा है कि जो शेक्सपियर है उसने किस तरह के नाटकों को लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है कॉमिक को लिखा है, ट्रेजिक को लिखा है, या फिर दोनों को लिखा है, या फिर नन ऑफ दीज को लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो शेक्सपियर थे उन्होंने कॉमिक और ट्रेजिक दोनों तरह के ही नाटकों को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है who is known as फैंसी चाइल्ड, यानी कि फैंसी चाइल्ड के नाम से कौन जाना जाता था, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 है शेक्सपियर, ठीक है, ब्राउनिंग है, WB ईट्स है, या लॉर्ड बायरन है। तो याद रखिएगा 26 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शेक्सपियर के बारे में ही, ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में शेक्सपियर को ही जो है याद करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये है शेक्सपियर के बारे में प्लीज प्लीज जरूर याद करिएगा, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए इतने सारे क्वेश्चन शेक्सपियर से ही हैं। यदि आपको पेपर में ये वाला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पेपर आ जाता तो आपकी बैंड बन जाती है, अगर आपने शेक्सपियर के बारे में नहीं पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द लाइट ऑफ एशिया इज अ पॉपुलर बुक ऑफ, ये जो हमारा बुक है द लाइट ऑफ एशिया, ये किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 है एडविन अर्नोल्ड ने, स्टेफन स्पेंडर ने, रॉबर्ट ब्रिज ने, या फिर WB ईट्स ने। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडविन अर्नोल्ड जो है इन्होंने लिखा है, इस बुक को लिखा है द लाइट ऑफ एशिया को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पोइम डैफोडाइल्स इज रिटन बाय, ठीक है, जो डैफोडाइल्स जो हमारा पोइम है इसको किसने लिखा है। ऑप्शन 1 है टेनिसन ने, ब्राउनिंग ने, ठीक है, वर्ड्सवर्थ,
ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने या फिर जॉन मिल्टन ने। तो याद रखिएगा इसका हमारा क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ है इन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मोस्ट वाइडली लैंग्वेज स्पोकन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसी कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, हर जगह पर आपको ये लैंग्वेज मिल जाएगी। ऑप्शन 1 है इंग्लिश है, रोमन है, जर्मन है या फिर फ्रेंच है। तो 29 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लिश, आज के टाइम पे बात करें तो इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज हो चुकी है पॉपुलर जो हर कहीं मिल जाती है और हमारे कन्वर्सेशन करने में काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है हमारा 30। विच इंग्लिश डिक्शनरी इज द मोस्ट पॉपुलर। आपको पता है इंग्लिश डिक्शनरी बहुत सारी होंगी, लेकिन स्पेशली पूछ के रखा है इसने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कैंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है या फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी है या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश डिक्शनरी स्पेशली बोल के रखा है कि कौन सी इंग्लिश डिक्शनरी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, याद रखना कि कौन साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये ऐसी डिक्शनरी है जो इंग्लिश डिक्शनरी है स्पेशली, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम ऑफ द राइटर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये तो अपने ही लोग हैं, ठीक है, हमारे भारतीय लोग ही हैं, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं हमारे भारतीय लोग हैं ये। ठीक है, कोई अंग्रेज नाम नहीं है। तो क्वेश्चन लिख रखा है हमारा कि जो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जो बुक है इसको लिखा किसने है। ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरोजनी नायडू ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा हमारा 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो पुस्तक है उनको महात्मा गांधी जी ने लिखा था। फिर है द गाइड इज रिटन बाय, ये जो बुक है गाइड इसको किसने लिखा है। ठीक है, मैंने बोला था पूरा जो वीडियो है वो बुक्स एंड राइटर्स के बारे में ही है। तो ये कह रहे हैं जो गाइड बुक है उसको किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 है रविंद्रनाथ टैगोर ने, आर के नारायण ने, ठीक है, टोल्स्टे ने या फिर खुशवंत सिंह ने, खुशवंत सिंह। ठीक है, तो याद रखना कि 32 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आर के नारायण है उन्होंने लिखी है इस बुक को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑथर ऑफ आर्म्स एंड द मैन इज। ठीक है, जो हमारा ये जो है बुक है आर्म्स एंड द मैन, इसको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है शेक्सपियर ने, चार्ल्स डिक्सन ने, जॉन अस्टन ने या फिर जेवी शो ने। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवी जो। ठीक है, जीवी शो जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है द आर्म एंड द मैन। नेक्स्ट लिख रखा है कि हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ठीक है, लिखेंगे प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो है इसको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स डिक्सन ने, जेन ऑस्टन ने, ठीक है, टोल्स्टॉय ने या फिर हार्डी ने। तो याद रखिएगा कि प्राइड एंड जो प्रेजुडाइज बुक है इसको लिखा है हमारे, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेन ऑस्टन जो है, ठीक है, जो जेन ऑस्टन है उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द ऑथर ऑफ द नॉवेल। ठीक है, जो एक नॉवल है तो उसके राइटर कौन है, उसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। तो जो डेविड कॉपरफील्ड जो नाटक है, ठीक है, सॉरी जो नॉवल है उसको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है थॉमस हार्डी ने, चार्ल्स डिक्सन ने, ठीक है, ग्लासवर्दी ने या फिर ठीक है वॉल्टर स्कॉट ने। तो याद रखिए 35 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स डिक्सन, जो हमारे चार्ल्स डिक्सन हैं उन्होंने डेविड को जो है वो लिखा है। तो इससे थोड़ा सा अगर ट्रिक की बात करें तो हमारे लास्ट वो डेविड है तो उनके लास्ट में डी है, बाकी किसी के लास्ट में डी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से आपको याद रखने थोड़ा सा ही कहीं ना कहीं से ट्रिक तो ढूंढनी पड़ती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कि हु इज द ऑथर ऑफ अ साम ऑफ लाइफ। इसमें जो पी है वो साइलेंट है। तो ये है कि जो आसाम, ठीक है, साम कह लो या सालम कह लो, ठीक है, आसाम ऑफ लाइफ जो है उसको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, लिखा है कि H.W. लॉन्गफेलो ने, ठीक है, गोकक ने या फिर कमला दास ने। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, H.W. लॉन्गफेलो जो थे उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कई बार बच्चे क्या होते हैं सिर्फ उसी वीडियो को या उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो उन्हें पहले से आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या है नॉलेज और इकट्ठा करनी है, जो है वो तो अपने पास है ही है ना, जिसको और हमारे पास
पास नॉलेज चाहिए। इसमें भी बहुत सारे बच्चे ने शुरू किया होगा लेकिन चले गए होंगे, पूरी नीट वीडियो देखी होगी, उनको क्वेश्चन आ नहीं रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप जो भी देख रहे हो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी वीडियो को देखो। आपको जब देखोगे पहली बार, दूसरी बार देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा। कोई और वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको स्टक कर जाएगा माइंड में कि हाँ मैंने ये सुना था, कहीं पढ़ा था, तो आप उसका जवाब दे पाओगे। एक बार सुनो तो सही किसी चीज़ को, तभी तो आपको नॉलेज आपके दिमाग में आएगी। जो आती है वो तो पहले से आती है भाई। नॉलेज का मतलब क्या है, बढ़ाओ नॉलेज को और ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेम ऑफ द राइटर ऑफ इफ आई एम एसेसिनेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है Z.A. भुट्टो ने लिखी है, इंदिरा गांधी ने लिखी है, जॉन कैनेडी ने लिखी है, या फिर अब्राहम लिंकन ने लिखी है। तो याद रखना ये जो हमारा बुक है इफ़ आई एम, ठीक है, इफ़ आई एम एसोसिनेटेड, इसको लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, Z.A. भुट्टो जो थे उन्होंने इसको लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन आता है द राइटर ऑफ द नॉवल वॉर एंड पीस। ठीक है, तो लिख रखा है कि वॉर एंड जो पीस नॉवल है इसको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है लियो टॉल्स्टॉय ने, हार्डी ने, या डिक्सन ने, या फिर शो ने। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय जो है उन्होंने इस जो हमारा है वॉर एंड पीस इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम ऑफ द राइटर ऑफ लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर। ये जो हमारा बुक है इसका नाम है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर। इसको किसने लिखा है। ऑप्शन 1 है सरदार पटेल ने, गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या खुशवंत सिंह ने। तो 39 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने लिखा था, और आपको थोड़ा रिलेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम पोइम इन इंग्लिश आर रिटन बाय। देखिए इंग्लिश में बहुत सारी हैं लेकिन ज़्यादातर जो पोइम है इंग्लिश में वो किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड बायरन ने, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, या शेक्सपियर ने। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि टिक पहले से लगा हुआ है, वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने इंग्लिश की ज़्यादातर जो पोइम है उनको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है हाउ मैनी वोवल्स लेटर्स हैज इंग्लिश लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि इंग्लिश जो भाषा है उसमें कितने वोवल्स हैं। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर है 3 है, 5 है, ए है, या फिर आई है। तो 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। तो याद रखना कि ये जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, उसमें हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ए आई ओ यू ई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाउ मैनी लेटर्स हैज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि आपसे पहले देखो वोवल्स कौन से होते हैं, वोवल्स अपने स्वर होते हैं। जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन पूछा जाता है वैसे इंग्लिश में भी होता है। 5 हमारे स्वर होते हैं और बाकी कितने व्यंजन होते हैं, बाकी कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में हमारे 26 व्यंजन होते हैं, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है उसकी स्क्रिप्ट कौन सी है। फ्रेंच है, जर्मन है, रोमन है, या फिर इटालियन है। तो 43 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रोमन जो है ये इसके पीछे से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये तो आपको चैप्टर भी आ चुका है, सॉरी ये तो आपको पोइम भी आ चुकी है, आपके सिलेबस में आ चुकी है, अगर आप BA फर्स्ट ईयर में हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो। ठीक है, तो लिख रखा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसको लिखा था हमारा, ठीक है, इसकी थीम क्या है, सॉरी इसको लिखा नहीं है, इसकी थीम क्या है। अगर राइटर पूछा जाए तो आप जॉन कीट्स का नाम लिखिएगा, जॉन कीट्स ने इसको लिखा है, लेकिन यहाँ पर थीम की बात चल रही है। तो 44 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, द डेफोडाइल्स ये इसकी थीम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज। यानी कि जो हमारा ये नाटक है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, इसकी हीरोइन कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, जेन बेनेट है, एलिजाबेथ बेनेट है, या फिर लाइडिया है, या फिर मारी है। तो याद रखना 45 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एलिजाबेथ बेनेट जो है, ठीक है, एलिजाबेथ बेनेट जो बेनेट है ये जो हमारा प्राइड एंड जो प्रेजुडाइज है इसकी हीरोइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोइम अ नेशन स्ट्रेंथ। ये कह रहे हैं जो हमारी पोइम है अ नेशन स्ट्रेंथ, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है M लॉन्गफेलो है, ठीक है, अरविंदो घोष
बोस है, सरोजनी नायडू है या फिर एमरसन है। तो याद रखिएगा कि 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जो एमरसन है ये हमारे नेशंस जो हमारा जो है पोइम नेशन स्ट्रेंथ, इसके ऑथर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछ के रखा है कि इनमें से कौन से ऐसे पोइट हैं जो कि अंधे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है WH ऑडन है, थॉमस नाशे हैं, या जॉन मिल्टन है, या फिर चौसर है। तो याद रखिएगा 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। जो जॉन मिल्टन थे वो अंधे थे, फिर भी उन्होंने लिखे और लिखी पोइम्स को कितने फेमस हो रखे हैं वो। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई कमी पाई जाती है, कोई कमी है तो वो हमारी कमज़ोरी नहीं है। देखिए जॉन मिल्टन अंधे थे लेकिन फिर भी इतनी कहानियाँ, कितनी पोइम्स लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, कितने फेमस हैं। अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने ये सब अपना नाम कमाया है, आज सब लोग जानते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पोइम इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ किड्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि विच पोइम इज द स्वान सॉन्ग, ठीक है, ऑफ किड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवे टू ऑटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड। ठीक है, तो ये लिख रखा है कि अ पैसेज टू इंग्लैंड, ये जो हमारी बुक है इसके राइटर कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है नीरद, ठीक है, नीरद चौधरी हैं, RL स्टीवसन है, ठीक है, DH लॉरेंस हैं, या फिर विलियम ब्लेग हैं। ठीक है, ब्लैक बोलेंगे या फिर ब्लैक ही पढ़ा जाएगा। तो 49 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नीरद चौधरी है हमारे, ये इन्होंने लिखी है पैसेज टू इंग्लैंड। ठीक है, इस वीडियो को आपने इतना टाइम लगा के सुना है, ठीक है, तो एक बार और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को एक बार और सुनो, ताकि आपको फिर पता क्या होगा, आपने पहली बार सुन रहे हो ना तो आपको सिर्फ आंसर जानने हैं, दूसरी बार इस वीडियो को सुनोगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, फिर आप देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आ गए होंगे, देख लेना, मैं गारंटी देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ फेमस नॉवल ऑफ। ठीक है, ये जो नॉवल है हमारा अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये इसको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है थॉमस हार्डी को, चार्ल्स डिक्सन को, जेनी अस्टिन को, या विलियम कॉपर को। तो याद रखिए ना कि 50 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार्ल्स डिक्सन जो है इन्होंने लिखा है अ टेल ऑफ टू सिटीज को। ठीक है, तो इस तरह से अपने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप के जितने भी क्वेश्चन, अभी आपको कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं +1 +2 BA के पूरे 6 सेमेस्टर होते हैं, उन सभी के सोशियोलॉजी के जो टॉपिक हैं वो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ काफ़ी हद तक, और अभी मैं करती भी रहती हूँ। ठीक है, और हिंदी जो व्याकरण है जिसमें क्रिया विशेषण संधि, जो भी हमारे हिंदी व्याकरण के हर एक टॉपिक, अलंकार से रिलेटेड छोटे छोटे छंद वगैरह हैं, उनसे वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, और इस तरह की वीडियो भी जो है वो हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए MCQ क्वेश्चन की वीडियो जो है वो हिंदी की या जनरल नॉलेज की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है, हर टाइप की वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, जो भी वीडियो आपको चाहिए आप जो है वहाँ पर देख सकते हो। यदि आपके पास कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो किसी भी तरह का है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।